Hello students, today we are starting remainder theorem. Remainder theorem is very important theorem. Okay, we started about for remainder theorem. Remainder theorem, let px be any polynomials. मानना कि px कोई पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। माना px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। और माना a एक रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज p। आगे का इसने क्या कहा है कि यदि px को डिवाइड किया जाए एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से, तो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। रिमाइंडर इसने कहा है कि pa है वो रिमाइंडर होगा। मतलब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे a पुट करने के बाद में जो हम इसको a पुट करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी लास्ट में, वही वैल्यू x माइनस a से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर के रूप में आएगी। ये रिमाइंडर थ्योरम बोल रही है। तो कहने का मतलब कि x माइनस a से डिवाइड करने की बजाय आप उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर लो, और वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर आएगा। अगर आपके पास टाइम कम है और कोई ये कह दे आपको कि शॉर्ट में आपसे कोई पूछ ले कि इस पोलिनोमियल को x माइनस a से या x माइनस b से या x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि उस पोलिनोमियल में अगर x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो a की जगह क्या रखा है यहाँ पे 2 ना, तो x इक्वल टू 2 पुट करके उस पोलिनोमियल को सॉल्व कर लो, और उस पोलिनोमियल की जो कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन के बाद में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप बता दोगे कि सर इसका रिमाइंडर ये आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है, कहने का मतलब कि किसी भी पोलिनोमियल का रिमाइंडर निकालने के लिए एक शॉर्ट टेक्निक आपको मिलती है। अभी इसका मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, और करवाने के बाद में 2.3 की जो एक्सरसाइज है वो उसके सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, खुद कर लोगे। और क्वेश्चन नहीं जो समझ में आए वो मेरे से कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप भेज के उसको पूछ सकते हो। देखिए हमारा एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसने क्या कहा है कि इस पोलिनोमियल को जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जिस लीनियर पोलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है उसमें x के साथ में इधर जो वैल्यू दी गई है उसका सिंबल चेंज करके वह वैल्यू वेरिएबल की जगह आपको पोलिनोमियल में पुट कर देनी है और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ सिंबल 1 के साथ में वैल्यू के साथ में माइनस दिया है तो आपको प्लस कर लेना है, और प्लस करने के बाद में यानी ये जो 1 है ये किसका हो गया, अब +1 हो चुका है, प्लस का हो गया
और इस +1 को इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर लो। वी पुट x इक्वल टू 1 इन दी px एंड सॉल्व इट। p1 इक्वल टू 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2, x की जगह 1 रख दिया, ऊपर स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस 1 की पावर 4 1 प्लस 1 और ऐसे इसको सॉल्व किया हमने तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया। तो अब हम कह सकते हैं वी कैन से दैट बाय रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अंडरस्टैंड? तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही हैं, सारे खुद करोगे, ठीक है। यू विल डू योर सेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम इस वीडियो में एक जो अपना पहले टॉपिक चल रहा था बहुपद, उसी के आगे के टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं और कुछ नई थ्योरम भी है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये भी दोनों क्लासेस के लिए साथ में ही है। तो पहले मैं एक बार इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बारी बारी से बता रहा हूँ। जो अपना टॉपिक है वह आज क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के इसमें अपन फैक्टर करने सीखे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो थ्योरम आती है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, यानी x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। क्या ये फैक्टर थ्योरम क्या बोल रही है कि x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो और a इज एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ए कोई रियल नंबर है तो x माइनस ए एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, यदि इस पॉलिनोमियल में उस रियल नंबर को पुट कर दिया जाए वेरिएबल की जगह पे और उसकी कैलकुलेशन जब करें तो वैल्यू लास्ट में इस पॉलिनोमियल की 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। यही बात इसमें सेकंड पॉइंट में है कि पी ए जब ए रखने के बाद में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी यदि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो था इंग्लिश में, और एक बार हिंदी में मैं रिपीट कर देता हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। यदि पी एक्स एक बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से ज़्यादा है, मतलब पी एक्स एक्स चर में एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 या 1 से ज़्यादा है और ए एक ऐसी वास्तविक संख्या है, ए एक ऐसी वास्तविक संख्या, कैसी वास्तविक संख्या, मतलब इस बहुपद के अंदर x की जगह पे उस वास्तविक संख्या को रखा जाए और बहुपद को जब हल किया जाए तो हल करने के बाद में उत्तर 0 अगर आ रहा है तो हम कह देंगे कि x माइनस ए इस बहुपद px का एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वो देखो, यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर थ्योरम का यानी गुणनखंड प्रमेय का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए बताना है कि जी एक्स बहुपद पी एक्स का
एक गुणनखंड है क्या, जिसमें px जो दिया है वो ये दिया गया है और gx क्या दिया गया है x+1। तो देखिए थ्योरम के अंदर इसने एक कहा था कि a इज़ एनी रियल नंबर, तो ये जो a है रियल नंबर जो थी ये इस gx में आपको देखना है, px में नहीं है, क्योंकि px में वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम है, gx की वेरिएबल की पावर है कम है, और वैसे भी फैक्टर थ्योरम से जो फैक्टर है वो gx का ही बताना है, इसलिए ये a जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके साथ मिलेगा। अब ये a क्या है, ये a हम निकालते हैं यहाँ से, देखो a की वैल्यू 1 है या -1 है वो देखते हैं, ठीक है। तो gx क्या दिया गया है x+1, ठीक है। इस a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि a की जो वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल px में रख देनी है। तो px में पॉलिनोमियल px में x की जगह पे हम डायरेक्टली नहीं रखेंगे, हमें इस gx वाले पॉलिनोमियल में से ये जो gx जो व्यंजक जो दिया गया है इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसमें से कैसे निकालनी है, उस gx को 0 के इक्वल रख के और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको x+1 को 0 के इक्वल रख के x को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया -1, और ये -1 देखिए मैंने इस पॉलिनोमियल px में x की जगह पे पुट कर दिया है, ये देखिए कर दिया है, ठीक है। और रखने के बाद में हमने इसको सॉल्व कर दिया, 2 यूँ का यूँ, और -1 की पावर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस, और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ओके, तो ये 1 हो जाएगा। और -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और -1। अब इसको जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, 1 से ये -1 कट गया, ये +2 से -2 कट गया, और देखिए -1 रखने से इस बहुपद का मान 0 आ गया। 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे कि a यानी जो वास्तविक संख्या थी, तो यहाँ वास्तविक संख्या क्या मिली हमें -1, और ये वास्तविक संख्या x+1 वाले इक्वेशन को सॉल्व करने से, सरल करने से मिली है, ठीक है। यहाँ वास्तविक संख्या हो गई थी -1, और -1 वास्तविक संख्या रखने से इस बहुपद का मान भी क्या हो गया 0। तो अब हम कह देंगे कि gx जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है ये इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो हम कह देंगे, अतः हम कह सकते हैं gx px का एक गुणनखंड है, ओके। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो, फैक्टर थ्योरम समझ में आ गई होगी। तो फैक्टर थ्योरम के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ कौन सी है, एक्सरसाइज है 2.4। इसके क्वेश्चन करोगे आप 3 तक, एक फैक्टराइज करने का अलग क्वेश्चन है वो मैं भी आपको करवा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।